और आपको एक बात और पता होना चाहिए कि 2019 में 193 कॉलेजेस थे, जबकि वो 2020 में बढ़ के 235 हो गया है। Hi guys, how are you all? I am Dr. नजीफ अली and you are watching Dream Doctor. So आज हम बात करने वाले हैं ऑल इंडिया काउंसलिंग के बारे में, जो कि 15% सीट्स के लिए होता है। तो स्टे कनेक्टेड टू अस अप टू लास्ट, जानने के लिए कि कौन कौन से स्टेप्स हैं, कौन कौन से प्रोसीजर हैं ऑल इंडिया काउंसलिंग में जो आपको ध्यान में रखना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो ऑल इंडिया काउंसलिंग जो कि 15% सीट्स के लिए होगा, और इसमें वो सारे स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं जिसका 50 परसेंटाइल से ऊपर मार्क्स है। जैसे 2019 में 50 परसेंटाइल के लिए ओनली 120 मार्क्स चाहिए था, और जो कैटेगरी में है ओबीसी, एससी, एसटी या अनरिजर्व्ड, मतलब जो भी कुछ रिजर्व्ड कैटेगरी में है उसके लिए वो 40 परसेंटाइल है, मतलब उससे भी कम मार्क्स हैं, वो सारे लोग एलिजिबल हैं। एलिजिबिलिटी का मतलब ये नहीं कि आपको कॉलेज मिल जाएगा। और आपको एक बात और पता होना चाहिए कि 2019 में 193 कॉलेजेस थे, जबकि वो 2020 में बढ़ के 235 हो गया है। तो ये आपके लिए बहुत खुशी की बात है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि जैसे आपका रिज़ल्ट आता है उसके बाद आपको MCC की साइट पे जाना है, www.mcc.nic.in। तो MCC क्या है? MCC है मेडिकल काउंसलिंग कमेटी। तो जब आप इस साइट पे जाएंगे तो आपका एक पेज ओपन होगा, वहाँ पे आपको दिखेगा नीट यूजी काउंसलिंग एंड नीट पीजी काउंसलिंग, नीट यूजी काउंसलिंग एंड नीट पीजी काउंसलिंग। तो आपको नीट यूजी काउंसलिंग पे क्लिक करना है। फिर एक आपको वहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन दिखाया रहेगा, मतलब एक बॉक्स रहेगा, एक बॉक्स में रहेगा आपका वहाँ पे रजिस्ट्रेशन रहेगा, उस पर आपको क्लिक करना है रजिस्ट्रेशन वाले पे, और आपको वहाँ पे अपने डिटेल फिल करने हैं, कितने आपको मार्क्स आए, जो नेम, रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपके नीट के एडमिट कार्ड में है एग्जैक्टली वैसा ही फिल करना है। वो फिल करने के बाद आपको एक लॉगिन आईडी और पासवर्ड जनरेट होगा। लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड को आपको याद कर लेना है, या इन केस अगर आप भूलते हो तो कहीं पे लिख लो उसको अपने शॉर्ट नोट में, या कहीं पे स्टिकी नोट्स में लिख लो। और फिर आपको वापस से जाना है MCC की साइट पे और आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करते ही आपकी सारी डिटेल आ जाएगी, और डिटेल आपका जो जैसे आपने एडमिट कार्ड में भरा था सेम टू सेम आएगा। इन केस अगर आपको कुछ गलत लग रहा है तो आप वहाँ पे उसको एडिट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, और फिर वो आपका फाइनल सबमिट होगा। फाइनल सबमिशन के बाद आपका जो है वो फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। जो आपका नया लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड जनरेट होगा, आपको जाना है MCC की साइट पे, उसको फिर से लॉगिन करना है, और आपका सारा डिटेल आ जाएगा। डिटेल को आपको अच्छे से चेक कर लेना है। इनकेस अगर आपका गलत है तो आप उसको वहाँ पे एडिट कर सकते हैं। उसके बाद आपको सबमिट करना है। सबमिशन के बाद आपको एक फॉर्म जनरेट होगा, उस फॉर्म को, सबमिशन फॉर्म को आपको सेव कर लेना है, क्योंकि एंड में जब आपको कॉलेज मिल जाएगा तो वो फॉर्म आपको वहाँ पे शो करना पड़ेगा कि आपने ये फर्स्ट स्टेप कंप्लीट किया। तो यहाँ तक आपका हुआ फर्स्ट स्टेप कंप्लीट। सेकंड स्टेप में आपका फ़ी पेमेंट में है, दो टाइप का फ़ीस है। एक तो आपका है जो कि नॉन रिफंडेबल है, और एक रिफंडेबल है। नॉन रिफंडेबल में अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए 1000 लगेगा, और रिजर्व्ड कैटेगरी के लिए ST SC OBC के लिए 500, और जो रिफंडेबल है, अनरिजर्व्ड है उसके लिए 10,000 है, और जो रिजर्व्ड कैटेगरी है ST SC OBC उसके लिए 5000 है। तो ये आप ऑनलाइन नेट बैंकिंग जिससे भी चाहे कर सकते हैं। तो ये आपका हो गया स्टेप 2 कंप्लीट। फिर आएगा स्टेप 3 में फिलिंग ऑफ चॉइस एंड लॉकिंग। इसमें क्या है कि आपको अपने मार्क्स एंड रैंक के प्रेफरेंस के हिसाब से आपको सीट फिल करना है। जैसे अगर आपका रैंक 50 है तो आप एम्स भी भर सकते हैं, मौलाना आज़ाद भी भर सकते हैं। तो अगर आप, जैसे आपका रैंक 50 है तो आप अगर पहले एम्स भरते हैं तो आपको एम्स मिलता है। इनकेस अगर आप एम्स को 4th 5th रैंक पे रखते हैं, या फिर मौलाना आज़ाद या UCMS किसी को भी, किसी भी कॉलेज को पहले रखते हैं तो कॉलेज वो आपको अलॉट हो जाएगा। तो आपको ये खास ध्यान रखना है, ये सबसे इम्पोर्टेंट कॉलेज है, ये सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है। यहाँ से आपको इसी के थ्रू आपको कि कौन सा कॉलेज मिलेगा, इसमें आपको खास ध्यान रखना है। इनकेस अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कौन सा कॉलेज फिल करना है तो आप हमारा हेल्प ले सकते हैं। आप हमें इंस्टाग्राम या मेरे टेलीग्राम पे मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं। आई विल डेफिनेटली हेल्प यू गाइज। और 4th स्टेप जो है डिक्लेरेशन एंड सीट अलॉटमेंट।
ये आप इसमें आपको कुछ नहीं करना है। ये है कि जो भी आपने सीट फिल किया है उसके अकॉर्डिंग एमसीसी आपके रैंक के हिसाब से आपको बताएंगे कि आपको कौन से कॉलेज में जाना है। तो यही है, यही सारी स्टेप्स है। और फिर जो भी कॉलेज आपको अलॉट होगा आपको वहाँ पे बताया जाएगा कि आपको कब तक उस कॉलेज में रिपोर्ट करना है। तो फिर गाइज स्टे कनेक्टेड टू ड्रीम डॉक्टर। हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट्स लगेगा आपके नीट काउंसलिंग के लिए और जो आपको कॉलेज में सबमिट करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड लक फॉर योर फ्यूचर।